काबिल कदर उलमाए किराम बहुत बेचैनी के आलम में बैठे सामने किराम। अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियाँ पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम इधर उधर खड़े होकर सुनने वाले हुसैनी पहलवान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हालांकि आप लोग उधर जाके बैठ सकते हैं, जगह खाली है, बैठ सकते हैं। हम कहेंगे जगह खाली है, आपको नहीं सूझता है जगह खाली है? अरे कम से कम जब जलसा सुनने आए हो तो पिठिया दर से की देखे लगा लेते हो मुँह हमर हिने ना। अरे कम इतना मजमा है खास। देखिए यहाँ छो बढ़ जाता है, कुछ बच्चे सब उधर थोड़ी सी पीछे चले जाते हैं, कितना सुहाना लगता है। कोई हम मीटिंग करने थोड़ा है कि लाल का रन तो अन्नपूर्णा दे देंगे हम घर चले जाएंगे, कोई नेता थोड़ा है। यहाँ सब सुनना है, अच्छा लगता है। उसके बाद आपकी मर्जी, जहाँ चाहे आप सुन सकते हैं। मुझको जो दे टाइम मिला है उनको बोलना है, जो नजराना है उसको लेके फिर गाड़ी में चल के चला जाना है। हमको कोई मतलब, हम वो मौलाना नहीं है कि हाथ उठाइए मचलिए झूमिए। हम तो कहते हैं चादर टान के सूत जाइए। हमरा तकरीर करे से मतलब कखनी उठे खाली मुड़ा उठाए देखेंगे झारखंडिया भागल है, हमको क्या मतलब है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमारे मुखिया प्रत्याशी जो होंगे वो भी बड़े खड़े, उसी के यहाँ खाना वाना खाए। पहले समिति थे, अब के मुखिया में आएंगे। मुखिया के बाद परिषद बनाइए, परिषद के बाद एमएलए बनाइए। एक मुखिया प्रत्याशी इधर भी हैं। हम तो कहे एकदम पूरे मुखिया खड़ा हुए जो, लेकिन हाँ हम लोग दुआ देंगे, जेर देखो शेर दवा। क्लियर बात, जेर देखो शेर दवा। अगर यहाँ से दे दिलियो दवा तब कामयाब, और यहाँ से दे लियो तो हम नहीं कह पा वो किए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। चाय पी तो कोई दो चाय दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत नहीं, वो दूसरा दिक्कत हो। एक चाय वाला पूरा भारत बर्बाद किया तो कुरुआ बर्बाद कर कि हाल कर बर्बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत अच्छा है। थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कीजिए, मैं ज़्यादा देर तक आपके बीच नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि हम आपके गांव में हम तशरीफ़ लाए थे। वो तारीख़ थी 20, हम 20 तारीख को आपके गांव में आए थे और 21 तारीख को मुझको तकरीर करवा रहे हैं। जबकि 21 तारीख को मुझको गिरिडीह डुमरी में रहना है। आज की तारीख़ में इसरी डुमरी में तकरीर होगी 21 को। आज 21 हो गई है, 12 के बाद 21 तारीख, 12 से पहले 20, इधर 21। उधर हम आपके अंदर में थे, जैसे चाहते तकरीर करवा लेते। हम अंदर आपसे बाहर हो गए हैं, 21 तारीख को आ गए हैं। कोई पाबंद नहीं, हम जब तक चाहें तकरीर करें, ना चाहे सूत्र वो तो नहीं कुछ नहीं करे पार। लेकिन माशाल्लाह आप लोग जैसे बैठे हैं, लगता है कि आज ये लोग कुछ सुन ही के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बाजा आपका बढ़िया है, हमने मुँहें खराब है गए। बाजा अच्छा है, थोड़ी सी मतलब आप को 1 पॉइंट कम रखिए, वॉल्यूम 50 पॉइंट ज़्यादा रखिए। बाजा आपका अति उत्तम है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। और जिस बाजा में अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी महाराज की तकरीर हो जाए, वो बाजा ठीक कैसे गया हमको वही लग रहा है। हाँ, सही बता रहे हैं। इनका सर से पाँव तक चतुर्वेदी है, अगर मुड़ो चतुर्वेदी लिखन रखा है। क्या करवा दे क्या लगे चतुर्वेदी, चतुर्वेदी माने मुड़ने जाता, चतुर्वेदी माने मुड़ने जाता। माशा है ना, बहुत अच्छा है। सर से पाँव तक मतलब चतुर्वेदी मुड़ झाड़बे न करे, मुड़ झाड़ने चतुर्वेदी नहीं बोलो एकदम। क्या करवा ना, ये पूरे इलाके में हवाई जहाज में है ना, ये पैसा ये देते लेते देवेन कर तो चतुर्वेदी पैसा देवेन कर। अगर माने पैसा नहीं दिल को सोने चतुर्वेदी को। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। रहते तब अभी मेरे साथ कहा कि हजरत आपके साथ हमको करमटन चलना, मैंने कहा है बल कल हमको बक्सर में जलसा पढ़ना है। तो मैंने कि हम तो दावत नहीं दी, मेरे साथ चलिएगा। तो माशाल्लाह कल इनका प्रोग्राम बक्सर में होगा।
इन्हीं इलाके के हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, आगे बढ़िए, किसी के पीछे मत पड़िए। ये जुमला बोल के रखिए। चलना सीखो, जलना मत सीखो, तरक्की खुद ब खुद कर जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर अदब के दायरे में रहकर दिल, आत्मा, क़ल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। मोहब्बत से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीआना व हबीबाना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। ये महीना कौन सा है? शाबान का। कौन महीना है? हे परवरदिगार, हे मालिक, हम बोल दिए शाबान तो साहू बोल शाबान। ये महीना शाबान का नहीं, होश घोष राख, मौलवी चक्कर में काहे डूब जावे कोई जाके। हम बोले शाबान का, बोल हाँ शाबान का। कल रबीउल अव्वल हुआ है, शाबान कैसे होगा? ये रबीउल आखिर का महीना है। 11वीं शरीफ, पिराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का निस्बत का महीना है। इस महीने में घर घर कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ो, कुरान खानी करो और इमाम को बुला के अपने अपने घरों में गौसे आजम के नाम का फातिहा पढ़ो, ताकि गौसे आजम का सदका होगा, तेरा बेड़ा पार होगा। जो गौसे आजम 12 साल की डूबी हुई कश्ती को समंदर से निकाल सकता है, वो तेरी मुसीबत को क्यों नहीं टाल सकता है? तो फातिहा करोगे तब। कितने घर की आबादी है इस गांव में? 150 से प्लस पार। माशाअल्लाह। मस्जिद किधर है? वो जो दिखाई दे रहे, माशाअल्लाह मस्जिद बड़ी, नमाजी लगभग 100 तो जरूर होगा। 150 घर में चलो 50 को बाद, लेकिन 100 तो होना चाहिए, है ना? माशाअल्लाह। इमाम कौन है? इमाम पाचू रहने कसे हतो, ताकि यूट्यूब में पहचानेगा कि कुरुआ इमाम किर दखा है। अरे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, ताकि लोग पता चले कि इमाम सामने रहना चाहिए, भले इमाम की बात माने या ना माने। 100 नमाजी तो होना चाहिए, लेकिन हमको इस गांव के नक्शा पोर्चा देखी लागो 13 गो हतो। पानी पैर गए 9 गो, गरेज दिले 7 गो, पुरवैया हवा बोले 1 गो।
वो बड़े पीर दस्तगीर जिनके नाम का जलसा आपने सजाया, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जो बड़े पीर बने कैसे, ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक लगातार पढ़ते रहे। वो बड़े पीर ईशा में वजू करते तो उसी वजू से गौसे आजम फजर में नमाज पढ़ते थे। ईशा के वजू से फजर की नमाज, नींद आएगी तो वजू टूटेगा, तो गोया कि वो सोए नहीं तो वजू टूटा नहीं। तो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। वो बड़े पीर के नाम का प्रोग्राम आप लोगों ने सजाया है। जो गौसे आजम बड़े पीर 16 साल तक एक पांव में ईशा फजर के बीच में खड़े होके तिलावत कुरान मुकम्मल करते थे। वो बड़े पीर 11 साल तक लगातार पैदल पे रोजा रखे। वो बड़े पीर के नाम का जलसा आपने सजाया ताकि निस्बत लें। हम गुनाहगार हैं, वलियों से निस्बत लेके मेरा भी बेड़ा पार। तो गौसे आजम कैसे आए? माँ इतनी पारसा थी, माँ इतनी तकवाशार थी कि ईशा के वजू ईशा की नमाज माँ पढ़ती, गौसे आजम की माँ उसी मुसल्ले में बैठ जाती, तिलावत कुरान करने लगती। अब्दुल कादिर गौसे आजम पेट में, माँ कुरान पढ़ रही, माँ तिलावत करती, बेटा याद कर लेता, माँ कुरान की पढ़ती, बेटा हिफ्ज़ कर लेता। और जब दुनिया में गौसे आजम तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ तहज्जुद गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। माँ नफलों का एहतमाम करे, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ सुन्नतों पे अमल करे, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। आज की माँ टीवी देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है। बच्चा पेट में है, माँ सिनेमा देख रही, माँ टीवी देख रही, माँ मोबाइल देख रही। अब जब बच्चा पैदा हो रहा, गुलाम गौस नहीं, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा हो रहा है। कल की माँ कुरान पढ़ के सोती तो बेटा गौसो ख्वाजा पैदा होता। आज की बहू बेटियां टीवी मोबाइल सीरियल देख के सोती तो बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। गुलाम अली नहीं, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है। गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम पड़ाका पैदा हो रहा है। पड़ाका फोड़ लो दीपावली, दीपावली मुसलमान घर पड़ाका फोड़ता था। इतना छोटा छोटा बच्चा है, पड़े काले दौड़ कर क्या मानते हैं? हाँ, मेरी गाड़ी फेंक दिया था। उसका बाप नहीं डांटता है बेटा पड़ाका मत फोड़ो, नहीं, बल्कि उन्हीं ने माने सरवा अगर पड़ाका फोड़िए दे कलिए बोमे पटे दिन फूरा जा तो हमेशा और बड़कन बड़कन सब जुआ भी खेला। दीपावली खेलता है, 2-4 गो खेल रहा है। और बुढ़वन सब टानिक सुतल है, नमाज ना रोजा, बोले हमारे पेटे लहरो तो से दहा लहर। आपके कुरुआ में कम से कम मिनिमम तो 35 गो बूढ़ा, हाँ 35 गो ज्यादा बूढ़ा। और नमाज पढ़ने कहे चाचा नमाज क्या पढ़ते हैं? बोलने सुझो मौलाना साहेब कलिए खेताम एरिया में तो बर्तनी कसे रख दो, कसे सुझो उठा एटिया बानो तक नरवा ठीके सुझो, धाना नरवम धान रो सेटा पर से ठीके सुझो, तो महिला गेटवा ने सुझो। ये कौन बूढ़ रे बाप, खे भस कहा बूढ़
पीड़ काम सुबह मुंह धोएगा, ऐसे बूढ़ा घर में रहेगी, बरकत होगी। मौलाना से लिखवाओ, मौलाना झारखंडी साहब थोड़ा मेरा घर चलिए। ने बोले का है? बोलिए एक गिलास पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक गिलास नहीं, चापाकले पढ़ना होगा। एक गिलास में क्या होगा? पूरा घराना बेनमाजी गोदाम है, तो एक ढोका पानी में क्या होगा? थोड़ी देर सुनिएगा, मैं तकरीर कर रहा था, अभी मैं तकरीर थोड़ी देर किया। तकरीर करेंगे या कुछ और तकरीर करेंगे? थोड़ी देर सुनिएगा। हो कितनी देर तक हम बोलेंगे? बोलिए 3 घंटा, वे कहे 2 घंटा, को कहे 4 घंटा। हम ये काम कर बिहान ले बोलबो, एगो यहाँ खाटी बिछे रख और इतना कड़ुआ तेल मंगा के रखो, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लो। सुबह मेरी बीवी फ़ोन कर दीजिएगा कि मौलाना साहब घर न जाता, देवघर जा रहा है, इलाज पानी करिए जाता, बेहोश हो गया करूँ। अच्छा 2-3 घंटा बोलेंगे तो पहुँचेंगे। हमको जो जीठ जाट देख रहे हैं ना, ये सब जो देखते हैं कि आप लोग लगता है जवान है, ये खाली दिखावटी, अंदर से खत्म। ये जीठ जाट मत देख के बोली झारखंडी जवान है। मैं नाना बन चुका हूँ, 2-3 बेटी की शादी दे दिए, नाना नहीं बन गए। अख्तर रजा चौधरी भी हम लोग से बहुत छोटे हैं उम्र में। मेरी उम्र बस यहाँ जो इतने बैठे हैं शायद सबसे उम्र में ज़्यादा, लेकिन देखने हम पूरा नाना लगते हैं, ओरिजिनल हैं, लेकिन मामू लेकिन दिखाए। इससे मत धोखा खाइए कि झारखंड की उम्र कम है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और मौलाना मुजाहिद रजा मजहर ये हमसे बड़ा हो सकता है। ये मौलाना मुजाहिद रजा मजहर जो इनको देखें ना, ये हमसे बड़ा हो सकता है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से ये नात पढ़ रहा है, ये बड़ा हो सकता है। लेकिन आवाज़ माशाल्लाह आज भी वही आवाज़ है जो 20 साल पहले पढ़ता था। तो ये महीना किनका है? तो बड़े पीर के निस्बत घर पे इमाम को बोला के फातिहा करा लो, बला टल जाएगी। लेकिन वो सब नहीं करेगी। औरतों को चाहिए कि अपने घर में फातिहा करें, खासकर औरतों को। शोहर कहीं रहे, ए बाबू रे बेटा जाओ इमाम साहब को बुला दो, घर में फातिहा करा दो, नहीं, वो सबको ध्यान है। वो लोग जैसे अभी अगहन महीना आ गया, आया कि ना, धान पीटने का मौसम आ गया, खलिहान में देखिएगा नीपेगी पोतेगी, सब कुछ करने के बाद एगो बाँस गड़ेगी और 2 पुरान जूता, 2 बढ़ेन, 2 भैलवा टांग दिले। पूछते हैं सब काहे टांगते हैं? वो बल मौलाना साहब तो है नया जानबो, लोगों नजरिया कितना खराब है। कली जूता बढ़ेन खलिहान में टांगने से क्या होता है? बल मौलाना साहब धान में नजर नहीं लागता, बरकत। हम बोले जब पुरान जूता खलिहान में टांगने से धान में इतनी बरकत होगी तो फिर बांस में काहे टांगते हो? धनकटनी घेचवे में टांग दी, एकदम एको जूता टांग दी, बड़की जूतवा टांग ले जो खेता। ये कौन है जो पढ़ी लिखी अनपढ़ है? पहले बेटियों को पढ़ाओ ताकि बेटी पढ़ी लिखी होगी, ससुराल जाएगी, गरीब की झोपड़ी में रहेगी, 11वीं का महीना आएगा, मुसल्ला बिछाएगी, शिरनी मंगाएगी, इमाम को बुलाएंगे, बड़े पीर के नाम का फातिहा कराएंगे, बला टल जाएगी, मुसीबतें दूर हो जाएगी। जब खाली लास्ट टाइम सुभान अल्लाह वहाँ चलो वह टेको मोहब्बत है। बहुत अच्छा, बैठो बेटा, बैठो, सुना लागो कुछ नहीं जाने, लागन कुछ नहीं जाने, लूडो में से माहिर रहते। हम लोग नहीं जानते हैं, 10 साल 8 साल का बेटा सब लूडो खेलता है, लूडो। उसके बाद 11 बजे रात के बाद फ्री फायर पबजी। उसके बाद 12:30 बजते बजते जब मूड खराब हुआ तो यूट्यूब में निकाला भोजपुरी गाना और मूड झुनाने लगा, आ रहा हिले छपरा हिले। मैंने बेटा पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है। काहे घबराते हो बेटा, आ गया वक्त, क्यों परेशान होते हो? बेटा पढ़ो पढ़ाओ,
जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा ना तो मस्जिद के सामने बैठ के मोबाइल नहीं बजाएगा, बल्कि मस्जिद के गेट में सलाम करेगा, अंदर घुस के वजू करेगा, मुसल्ले पे खड़े होकर सजदा करेगा, बाहर निकल के माँ बाप को देख के खिदमत करेगा, जलसे में बैठ के अदब करेगा, उलमा को देख के कदर करेगा, समाज में बैठ के इंसाफ करेगा। पढ़ाना सबसे बड़ी चीज है। हम लोगों ने ना बेटा बेटी कोई पढ़ा लिखा नहीं, 6 गो बेटा है, कोई काम के नहीं, 2 गो गुजरात में हो, 2 गो खेताबा हराम हो, 1 गोटा पीक सुतल हो, 2 गो ससुराल के लोग घुरी आवेन करल। हालत खराब, बुढ़वा बुढ़िया चुपचाप बैठल है। मौलाना साहेब एक हमारे घर आदन चलब, हमारे घर एक देखतल हो, कहले कि हम राजमिस्त्री किए तो घर देखो जाके। मल हजरत मेरा घर खराब हो गया है। कहलिए बेटा कितना बेचा था? बोल 2 लाख में। कहलिए 3 महीना नहीं आता। बेटा बेचने वालों को फिर बेटा पर भरोसा क्या करते हो? 2 लाख तुम्हारे बेटे को खरीद लिया बेटी बाप। जब गुरुआ आता है कोई कुटुंब तुम्हारे यहाँ रिश्ता करने, तुम कहते ना हम 2 लाख लेंगे, तो पालो जोरी से आ गया, बदिया मोड़ से गया, मोड़ से आपके बेटा 2 लाख दाम दे करके अपने घर में पहुंच के अपनी बीवी कहता सुन कुरुआ गे लियो 2 लाख में कीन ले लियो, तो कितना खराब लगता है। बेटी कहता है बेटी 2 लाख के खिलौना तुमको खरीद दिए हैं, तुम जैसे नचाओगे वैसे खिलौना नाचेगा। अभी हो रहा है कि नहीं? पहले के दौर में शोहर था तो उसका दर्जा अलग था, अब शोहर खत्म, खिलौना शुरू। हर बीवी के लिए शोहर उनका खिलौना होगा। आपकी बात कतई नहीं चलेगी। 20 साल पहले शोहर की बात घर में चलती थी, आज बीवी की बात चल रही है कि नहीं? न हिम्मत हो तो काली को बिहान मुर्गी बेची दिखा दे गरम मोरो देखिए, देखा हिम्मत बच के देखा। एगो तुम पटरू बेची दिखा दे मोरो देखिए, 3 दिन घर में चूल्हा न जलती। तो हिम्मत किनकी हो गई? उनकी, क्योंकि तेरे बाप ने बेच दिया, बेटी बाप ने खरीद लिया। अब शोहर के मकाम पे तू नहीं, गुलाम के तरह जी रहा है। ए लोगों, इसलिए बेटा बेचो मत, बेटा पढ़ाओ, हाथ में तिजारत दे दो ताकि गरीब बाप की दौलत पे तेरी नजर न जाए। और बेटियों को इल्म दे दो ताकि तुझे किसी अपनी बेटी को दौलत देने की जरूरत ना पड़ जाए। तुमने पढ़ाना छोड़ा, इसलिए दूसरे की दौलत को दूसरों को दौलत देना पड़ रहा है। हम लोग तकरीर करते करते इलाके में, पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली है। जिस गांव में नमाजी की तादाद कम होंगे वहां चुगलखोर के गोदाम। झारखंडी मत बोलो, इससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हक बोल के जाएगा ताकि कयामत के दिन कहीं हम मुजरिम ना बने। जहां नमाजी ने वहां बैठले बैठले की कर, 50-55 साल की उम्र है, नमाज नहीं पढ़ता, बेटा पुतो खट रहा है, बुढ़वन से पिड़का बेटी खाली चुगली बोरा खोल। उनको नमाज की फिक्र होती तो वो चुगली नहीं करता। जिस गांव में नमाजी कम, समझ जाओ यहाँ चुगली गोदाम है। तब 150 घर में एक एक नमाजी क्यों नहीं बनोगे? बनना होगा। तुम मस्जिद बनाए हो किसके भर? क्या है? पढ़ना होगा। हर घर से एक नमाज। अच्छा चलिए, मर्द तो जुमा वगैरह पढ़बो करता है, जानक धक में चाहे जैसे हो पढ़ता है दिखावटी, लेकिन जुमा जाता है। औरतें 95% नमाज नहीं पढ़ती। खेती मौसम आ गया 96%, ठंडा पड़ने लगा 97%। नमाज पढ़ती ही नहीं। पता नहीं उसको मरना है कि नहीं, कब्र में जाना है कि नहीं, कफन ओढ़ना है कि नहीं। ए माँ बहने, तू नमाजी बन जा। क्या
क्योंकि मैं मौलाना हूँ, लेकिन मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं, अख्तर रजा चतुर्वेदी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, आपके इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुजाहिद रजा मजहर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। अगर जन्नत तलाश करना हो तो अपना घर चला जा, तेरी माँ झोपड़ी में है, माँ तेरी गोंगी है, माँ तेरी कुटिया में है, तू मौलाना बन जा, तू हाफिज बन जा, तू मुफ्ती बन जा, तू पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह। इतना गहरा गहरी करला के बाद 100 ये मोहब्बत है। बीच बीच में उठक बैठक होगा, तकरीर बढ़ेगी, इनकमिंग बन तो आउट गोइंग बन। रोटी पका भी हम भी तकरीर करेंगे, आप भी बीच में उठिएगा, जितने हैं उतने उठिए। आलिम उलमा कहाँ जाएगा? मस्जिद जाइए तो मस्जिद के डब्बा देखिए तो कुछ डाल दीजिए, बेटी घर जाइए तो बेटी के हाथ में कुछ दे दीजिए, मिलाद में आइए रसूल की मोहब्बत में झोंक के उलमा को कुछ थमा दे। यही तो मोहब्बत। खाली बस जान दे देंगे इस्लाम के नाम पे। हम बोले जान नहीं देना बेटा, मस्जिद के दबा में 10 टका दे। जो 10 रुपया नहीं दे सकता वो जान दे सकता है। मस्जिद में डब्बा चलाइए, इठा इठा पटके, अगर डब्बा जान होती ना, डब्बा पे थपता इतना ढा 6 आदमी डब्बा पटकेगा, 7वां आदमी 10 टका देगा, 8वां आदमी पॉकेट छुएगा, उफ सला खुले फूका फूकी सुर। और गांव के जो मेन चैनल होटल भद्र मानुस आगे सब में बैठेगा, और वो कुर्ता पजामा टोपी लगेगा कि अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा है। और जब सलाम फेर दीजिए, पेशवा उठाइए, आंख बंद, तस्वीर शुरू। क्या अमीन दिलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले चाचा चाचा 10 टका दे, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो कौम डब्बे में 10 रुपया ना डाल सके वो नारा क्यों लगाते हो? गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, अली के दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे वो अली का घराना था, अली का बेटा था, करबला का मैदान था, मैदान में उतर गए तो दीन भी बचाया है, ईमान भी बचाया है, कुरान भी बचाया है, शरीयत भी बचाया है, सजदा भी बचाया है, दीन का गिरता हुआ झंडा भी बचाया। इसलिए मस्जिद जाओ तो 10 रुपया पर सप्ताह लेके जाओ। अगर आपके गुरुआ में 150 घर है और 2-2 आदमी अगर जुम्मा पढ़ने चला गया, 2 ही आदमी रखिए, उसमें तो 3-4 आदमी रहता है कि घर में, तो 2 ही आदमी मान लो जुम्मा पढ़ने जाएगा तो 150 घर में 200 150 आदमी में डबल गया तो 300 आदमी हुआ। 10-10 रुपया देगा तो 3000 सप्ताह में होगा। 2 सप्ताह देगा 6000, महीने में 12000 डब्बा पैसा आएगा, मस्जिद में संगमरमर बैठ जाएगा। लेकिन देगा तब रोड में मोड़ में नौजवान जाके चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप छोला भटूरा खाएगा, पेट्रोल गाड़ी में डालेगा, मोबाइल में रिचार्ज करेगा, मुंह में गुटखा दिल में खुटका ले घूमेगा, लेकिन डब्बा में 10 टका नहीं देगा। लाज शर्म है, काहे देगा? कौन देगा? क्यों नहीं देगा? जीते होगा। अगर ये नारा सबके घर के रहे 10 ही रुपया करके, कसम खुदा की मस्जिद के फंड में लाखों लाख बचेगा। पैसा जब ज्यादा होगा तो मकतब भी बना सकते हो, इमाम की तनख्वाह बढ़ा सकते हो, गरीब की बेटी की शादी में मदद भी कर सकते हो। तो देगा खाली हिसाब किताब। सदरवा खे गेलो, सिगरेटियां पेशवा मार लेल को, खाली यही सब बैठ के। अरे पहले 2 भैया, जो मुसलमान होता है कभी मस्जिद का पैसा नहीं खाता, याद रखना।
कौन कहता है मुसलमान खा जाता है जी? ये गलत बात है। नहीं खाता वो जानबूझ करके, नहीं खाता जानबूझ के। से अगर हिसाब में गलती हो सकती है, लेकिन आजकल मुसलमान शक बड़ी करे, बड़ी शक। इमाम पर खाली नजर। मौलाना कहाँ जाओ देखिए, कहाँ बैठता है, किससे गप करता है, किससे दोस्ती है, यही नजर है ना? इमाम पे क्यों इतने कड़ी नजर रखते हो? अरे जो नजर इमाम पे रखते हो वो नजर घर के बेटी बेटा पे रख, तो तेरा बेटा गुलाम है हुसैन बन जाएगा, बेटी तेरी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। इमाम पे नजर। एक तो इमाम किसी सूरत से जिंदगी कटा रहा है, 5,000 6,000 तनख्वाह में 24 घंटा ड्यूटी। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 5,000 में 24 घंटा खटवाना, अंग्रेज तो फंसिए देता था, उससे ज्यादा इसे तड़पा तड़पा के मारता। हाँ, अगर 24 घंटा में 200 टका हाजिरी कोई बड़ी चीज है इस दौर में? ये जुल्म है, ये कायन के खिलाफ, ये मजदूर के खिलाफ। ये 10-20 टका न यहाँ न रखो, हम पॉकेट में रखो। क्या है मालूम है, पैसा कभी भी कोई रखे तो हमेशा इसको कदर से रखना चाहिए। इसी के लिए लोग बहुत शार को दीजिएगा पट के लाओगे पैसे, हम नहीं, मुझको दीजिए, हम तहिया के पॉकेट में रखते हैं। नहीं विश्वास है वो देखिए। अरे ये मुखिया जी ने, ये क्या नाम हो गया, कलीम साहब मुखिया प्रत्याशी, और ये भी मुखिया प्रत्याशी, वो चंद्रपुरा के हैं और ये कुरवा पंचायत के ना, मतलब दो पंचायत के। चलिए, अरे कम से कम जहां मौलाना जिस गांव में वहां नेता भी रहना जरूरी है। मुखिया से हम तो कहते जिला परिषद बना दीजिए, जिला परिषद से एमएलए बना दीजिए, एमएलए से एमपी बना दीजिए, एमपी से मंत्री बना दीजिए, फिर कभी भेंट नहीं पाई, तब मंत्री बना लें, पाबंद करिए मैं। आज ये लोग जो चिल्ला रहा है रणधीर चुना शशांक, इन लोगों को किसने जिताया? हम लोगों ने जिताया। अरे रणधीर को उंगली पकड़ के चलाने वाला झारखंडी है, यूट्यूब में सुने। और आने वाले विधानसभा सारठ में झारखंडी विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहा है, कोई भूमिहार को वोट नहीं, इसमें लड़ेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन उनका झोला अब नहीं ढोना। जब से आजादी मिली है तब से वही 1947 से लेके अब तक वही 16% में तुम राज करते हो, हम 66% में हम झोला ढोए। चाहे हम खड़ा रहे, चाहे आप रहे, चाहे उधर रहे, लेकिन कैंडिडेट हेमंत से कहेंगे कि अगर जेएमएम में हेमंत को अगर मुस्लिम को टिकट दोगे तो ठीक है, वरना बिगुल झारखंडी फूक चुका है विधानसभा, अब नहीं गुलामी करने वाला, हम उसे भी छोड़ देंगे। जो मुसलमान को ठुकराएगा हम उसे भी ठुकराएंगे। इसलिए आने वाले वक्तों में अपने गांव से बढ़िया प्रत्याशी चुनाव करो, जो आपके लिए लड़ाई लड़े। राजनीति घर पे करो, लेकिन जब मैदान की बारी आए तो एक नेता होना गांव में जरूरी है। झारखंडी जनाजा पढ़ा सकता है कब्रिस्तान में, अख्तर चतुर्वेदी निकाह पढ़ा सकता है मंडप में, लेकिन थाना से छुड़ाने के लड़का पकड़ा जाए तो झारखंडी नहीं, वहां मुखिया की जरूरत है। इसलिए मुखिया को भी चुनाव जिताओ उसे, ताकि लोगों को लगे कि हम, और मुखिया भी जब जीते तो हर सबके दुख सुख में साथ दीजिए। बिको मत, वोट मत बेचो, वोट बेचना बंद करो। एक आपकी एक वोट की कीमत 2,000-5,000 नहीं है, लाखों करोड़ है। आजकल वोट बेच देता है, मत बेचो। एगो बूढ़ा के पास एगो नेताजी गया, कहा चाचा, बोल क्या बात है, बोल परसों वोट है, बूथ में जाके वोट दीजिएगा, पंखा छाप पे। बुढ़वा बोला मुखिया साहब हम पैदल बूथ नहीं जा पाएंगे, हमारे गोड़ हाथ में बड़ी दर्द करता है, कम से कम नहीं होगा तो एगो गधवा कहीं से खरीद के ला दीजिए, उसी पे बैठ के हम जाएंगे। तो मुखिया जी चला गया पालो जोरी, पता किया गधा का दाम 15,000, सोचा यहाँ ज़्यादा महंगा है, चला गया दुमका, वहाँ गधा का दाम 20,000।
मुखिया पलट के आ गया गांव, कहा चाचा आप 2000 रख लीजिए। बोल का है? बोल गधा बड़ी दाम है। कहा कितना? कहा 20,000 गधा दाम है। तो बुढ़वा बोला कि 20,000 से कमे हमर दाम है कि हम गधास कम है? क्या हम गधास कम है? गधा एगो वोटर 2,000। तो पता ये चला अपने आप को बेचो मत। चाहे किसी बेटी बाप के घर हो वहां मत बेचो, किसी मुखिया प्रत्याशी के हाथ में मत बिको। अरे तू बिकने वाली कौम नहीं है। अरे तो दुनिया दार के नाम पर नहीं बिक सकती जो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। इसलिए पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये महीना है। इनकी करामत बयान करें तो बहुत सी रात हो जाएगी। इमाम साहब सब ठीक ठाक है कि नहीं? माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। अरे भैया मैं इमाम को जहाँ देखता हूँ ना कौम के दर्द लेके फिरता हूँ। सर भाई अभी मैं हजारीबाग गया था, एक इमाम के कमरा मुझको डेरा दिया, एक इमाम के कमरे में मुझको डेरा दिया। सुनिएगा आप लोग सभी आलिम उलमा हैं, इमाम हैं, सुनिए दर्द। इमाम के कमरा में जब डेरा मुझको दे दिया, हम जो ही जाके चौकी में बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दूर के निकल गए। जलजला बोला झारखंडी साहब आप काहे निकले? मैंने जलजला बोल जलजला नहीं आया हजरत, चौकी कील कांटी से खुल के फेंके गया है। हम बोले इस गांव में सदर सिक्योरिटी है कि नहीं? बोल सदर है, सो बेनमाजी है या सिक्योरिटी जुआड़ी है। मामला खत्म। लास्ट हम सोचे या अल्लाह हे परवरदिगार कौन गांव में आ गए। गर्मी लग रही थी, हम बोले इमाम साहब चलिए हटाइए पंखा चालू कीजिए। इमाम साहब ने जो ही बटन टिपा, अब पंखा कहा चलेगा, खाली कैटा किया। इमाम साहब बोल रुक 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 रुकिए झारखंडी। फिर एगो झाड़ू खोजा, झाड़ू लेके फिर मारा, तब पंखा आस्ते 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 हेड़ हेड़ हेड़। हम बोले इमाम साहब ये मुड़ा घोरा बोल पंखा घूर तो बोलिए घड़ी दियो घोरा तब हवा लाग तो। हम बोले या अल्लाह कौन गांव में हम आ गए रे बाप। ऐसे ऐसे गांव मिलता है मुसलमानों, लेकिन अल्लाह का करम है आपका इमाम का डेरा ऐसा नहीं हो गया। इसलिए लोगों वो इमाम जो आपकी बेटी को पढ़ाए कुरान, और वो जो बेटियां रात में सोने लगे तो झुमटा गीत गाना ना गाएगी, बेटियां सोते सोते कहते जाएगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले कसल्ले अला कहते। और उस पढ़ाई के लिए जगह चाहिए। अगर जगह हो तो बेटियों बेटों को पढ़ा मकतब भेजो, मकतब बनाओ। मस्जिद इबादत की जगह है, मकतब पढ़ने की जगह है। मकतब में बेटियां पढ़ेगी, मकतब में बेटियां बेटे सब पढ़ेंगे, मस्जिद में सजदा करेंगे। क्योंकि मस्जिदों में सजदा छोटे छोटे बच्चे नापाक पेशाब किए मस्जिद घुसता है, इसलिए मकतब का एहतमाम करो। और जब बेटियां बेटे मकतब में कुरान पढ़ेंगे, वो बेटी ससुराल जाएगी, शोहर बाहर से आएंगे, शोहर को सलाम करेगी, गरीब के झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आए। आज हम लोग की बहू बेटी सलाम करती है। 12वीं शरीफ पार हुआ किया सलाम, 11वीं शरीफ पार हो रहा सलाम। किसी की बीवी सलाम करती है? नहीं करती है। देहात में सलाम वो लोग नहीं जानती, पढ़ी लिखी नहीं है। साल में एक दिन बीवी सब सलाम करती है, बच्छर में एक दिन, ईद में HD सलाम एक दिन, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ, खत्म। बता तू अगर बेटियों को अनपढ़ मत रख पढ़ा, ताकि बेटी ससुराल में कदम रखेगी, गरीब की झोपड़ी में जाएगी। ए मुसलमानों में मौलाना होके दुआ करूंगा, गारंटी नहीं कबूल हो जाए। अख्तर चतुर्वेदी दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। मुफ्ती दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। इमाम दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। पीर दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते, अगर तेरी माँ झोपड़ी में है, माँ तेरी गूंगी है, आंचल उठा के कुरवा में दुआ कर दे, तू बम्बे में मुसीबत में रहोगे। माँ यहाँ दुआ करेगी, तू बम्बे में कामयाब हो। लेकिन दुआ करेगी तब
ना दुआ कहाँ करती, नमाज पढ़ेगी तब न दुआ करेगी। इसलिए माँ बहने तू नमाजी बन जा, तू पहले नमाजी बन। नमाज कम, औरतों को नमाज पढ़ने का ये नहीं पड़ेगी। इनको कहो कौन मौलाना झाड़ फूंक करता है, कहाँ बाबा है, कहाँ दुआ ताबीज है, कौन मजार जाना है, यही सब खोजेगी। थोड़ा बहुत कुछ लगा, 2-3 दिन आराम नहीं मिला, बोल हमरा भूत लागल, चला गया सारहट। और सारहट में जाकर के पता लगाए तो वहाँ बैठ के सिंगाड़ा खाती, और वो भी चटनी मिला के। तो भूत को कैसे पता होता कि सिंगाड़ा में चटनी मिलाना चाहिए? हम ये अटेन बुझे पा रहे हैं। जब थोड़ा भूत लागल हो जाके सूत, वहाँ चटनी सिंगाड़ा में चटनी मिला खाए, तो भूत इतना एजवरिया इतना भूत एजवरिया कि सिंगाड़ा जाके साठ में खाए। ये भूत नहीं, भूताही है। इनको कहो तू मुसल्ला बिछा, सजदा कर, तेरे कदम में जन्नत है, तेरे दुआ में गारंटी है, तेरे चेहरे में बरकत है, अरे तेरी रजा में रब की रजा। इसलिए दुआ कर, इंशाअल्लाह तू कामयाब हो। 17 मिनट बचा है तकरीबन। हाँ 1 घंटा बोलना है, मैं 15 में खड़ा हुआ था ना हजरत, 2 घंटा। अल्लाह है मालिक, 2 घंटा बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए नो। हाँ तब पैसा कोड़ी नहीं लागो, युधारे हाथी बन दे। ये मोहब्बत कैसे खाली हाल है तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। ये मेरा 86, 84, 85 रात मुसलसल है। 85 ये रात मुसलसल 85 रात से सफ़र कर रहा हूँ। कोई रात ये मेरा ड्राइवर समीर जो भी नाथ पड़ा, ये सो जाता है गाड़ी चलाते चलाते। ये बोकारो में एक्सीडेंट हो गए थे, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। LP गाड़ी में चढ़ा दिया था, बच गए। हाँ अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। डेली दिन रात 200-250 किलोमीटर सफ़र करना, टाइम नहीं मिलता सो पाएंगे। चलते चलते गाड़ी में सोता है, कब खाते हैं कब चलते हैं पता नहीं। कल जाके डूमरी में तकरीर करना, फिर इधर आना है, फिर बोकारो तरफ, कभी मालदा, कभी मालेगांव, कभी गढ़वाल, लालगंज, पलामू, पूरे इलाका का दौरा। कहाँ लोग सो पाएगा? नहीं जाने चाहते हैं, नहीं तबीयत ठीक नहीं है। मौलाना साहब आपको आना होगा। मुझे चाहता है तो जाना चाहिए, चाहता है तो जाना चाहिए, ताकि मेरी बात से अगर कोई एक आदमी अमल कर ले, उनका भी बेड़ा पार होगा, साथ में मेरा भी बेड़ा पार होगा। इसलिए माँ बहने, तुझे पता चपटी नहीं जाना, सारट नहीं जाना, अजमेर के लिए सफर नहीं करना, तू घर के अंदर रहना। ना तुझे जनाजे में जाना है, ना जुमा के दिन मस्जिद जाना है, ना तुझे ईदगाह जाना है, ना लड़ाई का मैदान जाना है। घर के बाउंड्री के अंदर रहना। शोहर परदेश से घर आ जाए, तू दरवाजा खोलना, सलाम करना, सामने जाना, हाथ में पानी देना, थोड़ी देर बगल में बैठना, गम में शामिल होना। इतना काम कर लोगी, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब तुझे शोहर के हाथ में पानी देकर बगल में बैठने से मिल जाएगा। ये गड़ी नहीं वाला जो भर स्टार्ट करो ना, ये के बेरी कहीं चल जाते। पहले के दौर था, दौर अब उल्टा हो गया। पहले के दौर में लोग दरवाजे पे बच्चा बुतरू बिठा कर रखता था। ए बाबू, अरे दुआरी में बैठना, अरे बाबू देखना घर में कहीं कुकुर ना घुस जाए, होता था। अभी कुत्ता बांध के रखता है, कहीं आदमी ना घुस जाए। उल्टा सिस्टम होता। पहले समधी आता था तो मुसल्ला खोजता था, समधी मुसल्ला हो, देखियो नमाज पढ़े। अभी समधी आता है, समधी चार्जर हो, पतला पिन या मोटा पिन, देखियो या चोट चार्जर में। उल्टा पलटा। पहले के बेटी रोती थी, अल्लाह सास कैसे मिली, अभी सास माथा पकड़ के बैठती है, अल्लाह पुतो कैसे मिली। दौर पलटा।
इस पलटे हुए दौर में बाल बच्चों को संभाल लेना, सामने रख लेना, कुरान पढ़ा देना, मुसलमान के रास्ते पे चला देना, कसम खुदा की सबसे बड़े वक्त के तू वली। इस बिगड़े हुए माहौल में, इस माहौल में बच्चों को, जो बच्चा फ्री फायर रात भर खोले, लूडो खेले, मुसलमानों तेरा बेटा इतना बिगड़ा 15,000 के मोबाइल में लूडो खेले, 20,000 के मोबाइल में फ्री फायर खेलता है, गाना डीजे में डांस। अभी 6 महीना पहले यही समरुद्दीन समर मेरी चल रहे थे, उस टाइम में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं खरीदे थे, हम मोटरसाइकिल में चल रहे थे, ये लड़का चला रहा था, हम पीछे बैठे थे। 11:30 पौने 12 बजे रात जब निकले, कहीं कौन गांव से प्रोग्राम में याद नहीं है, निकले और निकल के ठीक गोलाई में घूमे, जैसे यहाँ से निकल के गोलाई में घूमे, उसी गोलाई में 6-7 लड़का 11 बजे रात बैठकर फ्री फायर पबजी खेल रहा था। हम ठीक घूमे और निकले, उसी टाइम में वो लोग मोबाइल में अपने खेलने लगा। अरे 2 बंदा निकला है, 2 बंदा मार रे, मार 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 मार, 2 बंदा मार मार, और हमने गड़िया में 2 गो हली, और उसी टाइम का रहा 2 बंदा निकला, 2 बंदा, और हमने गड़िया में 2 गो हली। कलिए बस मारा गली कौन गाँव उसी गड़िया ढोका लेने पप्पा, अब नया मचल दे तो 11 बजे रहे तो मार तो जावे कहाँ। और सही बात, अब वो लोग उसी टाइम कह रहा है मार बंद, 2 बंदा निकला है, और हमको क्या पता कि मोबाइल में निकला है। हम लोग बोले हाँ बेटा, हम लोग को काहे मारेगा? बोल हजरत आपको नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मारा मारी कर रहे हैं। हम बोले बेटा तुम लोग टूअर हैं, यतीम हैं, खत्म हैं, गुलगुलिया, माँ बाप जिंदा है नरे। इतनी रात मोबाइल लूडो फ्री फायर, काश तेरा बाबा तुझ पे नजर रख लेता तो तुझे इतनी रात तक जागते नहीं देखता। सुबह को जल्दी उठता, वजू का चेहरा होता, सर पे टोपी होती, सीने में कुरान होता, मकतब में पहुंच जाता, रहल को निकाल लेता, कुरान को खोल देता, रहमान और रहीम बोल देता, तो तू भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तो कौन गौसे आजम, जो गौसे आजम का तकवा तहारत का एक मिसाल अगर पेश करूं तो रात बढ़ जाएगी। माँ बहने मैं ये कह रहा था कि आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, शोहर से मोहब्बत कर, शोहर से प्यार कर, शोहर के हाथ में तू पानी देने से एक जिहाद का सवाब मिलता है। और जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है, बनती सजती संवरती इस नीयत से कि मेरा शोहर मुझको देखेगा, इस नीयत में सिंगार करे, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है। जैसे शोहर कहीं बाहर में आ रहा है, बीवी सुनी कि मेरा शोहर आ रहा है, अब वो अपने सर को झाड़े, काजल लगाए, चेहरे को साफ करे, इस नियत से कि शोहर देखे, तो 2 रकात नफल नमाज में जो सवाब मिलता उतना सवाब उसे सिंगार करने पर मिलता है। माँ बने तू भी इस तरह रहो ताकि फातिमा ना बन सके, कनीजे फातिमा बन जा। शोहर तेरा घर आ जाए, तू शोहर के सामने जाना, बिस्तर लगाना, खिदमत करना, पांव बगैर बोले दबाना, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने पर मिलता है। माँ बने तो अपने शोहर के बिन बोले खाली पांव दबा देगी ना, तो 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने में मिलता। लेकिन आज के दौर में बगैर बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी।
कुरुआम नहीं, बदिया मोड़ के ऊपर। कुरुआ बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ दबाती है, उधर की बात। आप लोग नहीं मन कीजिएगा, आप लोग को नहीं कर, आप लोग तो दूध के धवल है, हम उधर की बात। ए माँ बहने, तू लाख सजदा कर ले, लाख तिलावत कर ले, लाख इबादत कर ले, तेरे लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन माशाअल्लाह आज के दौर में लोग नहीं समझता। हम आलिम उलमा की बात को माना कीजिए, हम लोग जो बयान करते हैं उसको सुना कीजिए। मौलाना को अपने घर बुला के कभी दीन की बातें सुना कीजिए। लेकिन हम लोग का यहाँ जब काम पड़ेगा तब हजरत हजरत हजरत, अगर मुर्गी जब पकाने जा रहा हजरत हजरत, अगर आवाज नहीं दिया, अबे साला मौलविया कहाँ मोर ले बे, तुरते साला सरवा कहाँ मोरोले मौलविया। और पहले हजरत का तुरंत ये को सेकंड, थोड़ा गाड़ी चला दीजिए, चश्मा लगा के इतर खुशबू सुरमा लगा के कुलिया में घुर दी, ये मौलवा चलिया तो निगड़ बड़े है, मौलविया लगो बहल करे होता है ना। और जहाँ कोनमा में एकदम सुतल रहिए, किसी से बातचीत मत कीजिए, ये मौलवा गुमराह टाइप के मतलब को है। तो मौलाना चाहिए टनाटन, नागा नहीं करे, मस्जिद में रहे, अजान दे, बच्चा पढ़ाए, पानी फूके, तेल फूके, पोल्ट्री जब हो करे, तनख्वाह ठेल जो भी 5.5, लुंगी समटा समटी फेटा फेटी 6 तनख्वाह, उतने में सब काम, इससे ज्यादा नहीं, उतने पैसा। अरे इमाम ऐसा हो कि नागा नहीं करे। एक जगह गए, बोल झारखंडी बाबा, बोले क्या बात है, बोले हमरे गांव का जो मौलाना साहब थे वो घर चले गए, अब वो नहीं रहेंगे, कोई ऐसा इमाम मौलाना मौलवी जुगाड़ कर दीजिए। हम बोले कैसा मौका जुगाड़ कर दे, बोल जो कभी नगा नहीं करे, कभी घर नहीं जाए, मस्जिद में रहे, अजान भी दी, नमाज पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, ऐसा इमाम मौलाना मिलेगा। हम बोले मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा। बोल कितना टाइम, हम बोले कम से कम 6 महीना। बोल 6 महीना खोजिएगा। हम बोले ऐसा मौलाना खोजना है जो घर नहीं जाए तो निर्वंश मौलाना खोजना। एक जकर बिदर बुतरू दुनिया में कोई, उसको पहले पूछो मौलाना साहब तो निर्वंश कौन ने, बोल हाँ तो हमारे गाँव में रह कहा जे बाल बच्चा वाला 1-2 दिन जाबे करेगा, बीबी बीमार है, बेटा बीमार है, घर तो जाएगा, 3 दिन घर चले जाइए, गांव में फुसका फुसकी सुर। ई मौलाना बोल धधे लागलो बे, एकरा रगत कसम खुदा, बोल रगत भागा ने, बोल रगत जे बहराम दौड़ दिन कने दौड़। ये कौम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। ए कुरवा के लोगों, आपकी जिंदगी तो कटने लगी, उन बच्चों की जिंदगी से मत खेलो, उन बेटियों की जिंदगी से मत खेलो, उन मासूमों को अंधकार में मत डालो, उनके लिए तू अभी जिंदा हो, इंतजाम कर दो, मकतब का इंतजाम करो, पढ़ने का इंतजाम करो, इत्तेफाक कायम करो, एक जगह में जमा हो जा, ताकि बेटी बेटा पढ़ेंगे, सर पे टोपी साहब लेंगे और गलियों में चलेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई गुलाम रसूल चल रहा है, कोई गुलाम गौस जा रहा है, कोई गुलाम फातिमा, कोई गुलाम हुसैन जा रहा है, ऐसा लगेगा जैसे कोई कनीज़े फातिमा जा रहा है। इसलिए पढ़ना सबसे बड़ी दौलत है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। आज भी इसी कुरवा में बहुत बेटी कुरान खानी करती है जाके, और बहुत बेटी सर पे खांची टोकरी ले गोबर बीचती है, लकड़ी चुनती है। आज भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटियां जब तक घर में है, प्यारे आका फरमाते बेटी तेरे घर जन्म ले ले, समझ जाओ बाप के घर में रहमत है, और जब बेटी ससुराल चली जाए तो बेटे के लिए जन्नत है।
बेटा नेमत है सीने से लगा ले, बेटी रहमत है आंखों में बसा ले, ताकि बेटियां कल ससुराल जाएगी शोहर आएंगे सलाम करेगी, जन्नत का नमूना नजर आएगा। वो बीबी फातिमा है, नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, फातिमा जहरा है, जन्नती औरतों की सरदार है। अली बाहर चले जाते, फातिमा घर के अंदर होती, अली तिजारत में रहते, फातिमा इबादत में होती। जब तक मौला अली घर ना आते, फातिमा जहरा कभी खाना नहीं खाती। रात बहुत हो गई ना हजरत। अरे 1:15 बज गया। मेरी तकरीर 1 घंटा जो मैंने वादा किया था, रूहानी वाले किधर गए? अतहर भाई किधर है? अतहर भाई, मैंने कहा था मैं 1 घंटा टाइम दे सकता हूँ और थोड़ी देर सुनिएगा। क्या सुनना है बोलिए ना, जब बोलिएगा एक मरतबा पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने गांव के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज तो पढ़बे करते हैं, जुमा 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 जुमा। मुसलमान सप्ताह तो एक दिन नमाज पढ़ता है, ये बेचारा घर की बीवी परेशान रहती जुमा के दिन। हम लोग नहीं देखते हैं 9 बजे दिन से परेशान है, शोहर की लुंगी खोज के फींच के सूखने दो, गमछा ला के रख दो, टोपी खोज के रख दो, लोटा पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान होता है ना। एक जगह तुम गए देखे एकदम जुमा टाइम में बतावती भाषा बस, मतलब क्या हुआ, बोले कुर्ता यार पजमा, कुर्ता यार लुंगी पहन के बीवी कहता टोपिया कहाँ रख लो, टोपिया सोचो ना जुमा टाइम में। अब बेचारी बीवी टोपी खोज रही है। हम बोले याला ये कौन मुसलमान है, वो पढ़ेगा जुमा मर्द और टोपी खोजे बीवी। और अगर टोपी नहीं मिली तो चलते गए जुमा पढ़ी तो बहुत बराबर कौन मुसलमान है रे बाप। अरे तू नमाजी ऐसे बन जा कि सरों पे टोपी हो, खौफे खुदा हो, इश्क़े मुस्तफा हो, सजदा करो, घर लौटो। अरे तेरे बेटे तुझसे मोहब्बत से चेहरा देखेगा, सलाम करेगा तो वालिदैन की मोहब्बत करने का सबब। कहाँ ठीक हो, ढेरी घड़ी उठे बैठे बन भे और कहाँ ठीक हो, मोना हमार नया लागा कर। अब बीच बीच में 1-2 उठिएगा, नया पैसा हो खाली हाथा सटाई चेल। अरे कम से कम नहीं पैसा है कोई बड़ी चीज नहीं, पैसा। अरे पैसा नहीं बड़ी चीज है, ये सब मोहब्बत है। अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह ले एक परवरदिगार ठीक है जेर जान शेर काम न देखा देखिए तो पकटुए में राखो। हालांकि बहुत जगह औरतें भी इनाम देती है, सही बताता हूँ मैं। क्या मकसद भाई, अभी गए थे पाकुड़, औरतें जो पैसा नवाज दे रही थी तो हमने पूछा क्यों, बोले यहाँ जितने मर्द काम वगैरह करता है सब औरतों को रखने देता है, तभी इसके लिए दो तो नहीं देवेन करेंगे तो बेचारी से देते की सब मोहब्बत है। एक घर में मोहब्बत से रहना। अली कभी जब तक बाहर होते, नबी की बेटी फातिमा घर में होती, वजू करते, सलाम। अरे माशाअल्लाह सुभान। ये ऑटो मुखिया है खाने, ये मुखिया बाप लेकिन मुखिया है क्या, ये मुखिया बाप। ये मोहब्बत। एक दो नेता एक गांव में गए, कहा ए गांव वालों मुझको इलेक्शन के मौके पे वोट दो।
जब तुम मुझको जिताओगे, मेरे तीर छाप पे वोट दोगे या पंखा छाप पे दोगे, तो हम जब जीत के मंत्री बन के तुम्हारे गांव में आवश्यक पधारेंगे, विकास कार्यों का निदान करेंगे, विकास कार्यों को ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो एक बूढ़ा खड़ा हो गया, बोल नेताजी महाराज, अरे नहीं ठीक ठीक ठीक, अरे कोई हाथ दियो, एक एगो ही नहीं हटे फर्क हो, एक तो कहाँ पावी, ये मोहब्बत है ना। अरे छोटी बच्ची है लेकिन बेटी है तो रहमत, ये सब सीख जाएगी। दोनों हाथ है, दोनों सब कुछ बराबर है। अल्लाह ने इंसान से बेहतर किसी को दुनिया में बनाया ही नहीं। कितना सुंदर बनाया है, कभी देखें अपने आप को शीशा में? खड़ा रहेगा शीशा सामने, खाली गौर कीजिएगा, दोनों आंख यहाँ है, इसके बाद फिर बीच में यहाँ नाक, यहाँ कान, मुंह, होंठ, कितना सुंदरता है मुखड़े पे, चेहरे में कितने निखार है। यहाँ आंख, ये नाक, ये मुंह, सामने सब, इसके कुदरत का कोई जवाब दो है? अगर अल्लाह ने आंख यहाँ बनाया था, ये नाक उठा के पीछे दे देता, मुंह यहाँ दिया था, मुंह यहाँ दे देता शुरू से। तो एक लुकमा भात उठाते, पहले आंख में दिखा के फिर नाक में सुंघाते, फिर नाक में सुंघा के फिर हाथ घुमाते, फिर मुंह में खिलाते। बिहान बैठतली, दोपहर भेजात रोज काम, एक लुकमा भात खाते खाते 3 खाली घुराते। तो कुदरत देख, सामने आंख है, चेक कर लो, सामने यही नाक है, इसे पास कर दो, यही फाटक गोदाम, माल सुरक्षित स्थान में। अरे बेटा क्या नाम है बाबू? इमरान, कितना अच्छा नाम है। अल्लाह ताला इनको गौ से पाक के सदके में मौला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। कितना अच्छा लगा। दुआ बड़ी चीज होती है, पैसा बड़ी चीज नहीं, दुआ बड़ी। इंसान कब किसकी दुआ लग जाए ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुसलमानों, अगर माँ बाप जिंदा है, पहले उनकी दुआ लेके घर से निकल के अजमेर चला जाना। कसम खुदा की, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा और मदीने का राजा भी राजी होगा। अभी माँ बाप जिंदा है, अभी सबके जिनके जिनके जिंदा है, अपने माँ बाप को अभी खिला, अभी टाइम है, अभी वक्त बचा है, अभी दुआ ले लो, खिला पिला। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। माँ बाप मर जाए तो मौका ना मिलेगा। अभी जिंदा है, जाओ मॉल तरफ, जाओ मार्केट तरफ, कुछ लेके चले आओ। माँ बूढ़ी है घर पे बैठी, माँ के हाथ में दे दो। जो माँ 9 महीना पेट में रखी, 3 साल हाथ में रखी, जिंदगी भर दिल में रखी। आका फरमाते, इसीलिए तो माँ के कदमों में जन्नत है। कहीं जाओ तो ले जाओ, लेकिन मुसलमान अपने माँ बाप पर ध्यान नहीं देता। हम लोग पानी फूंकते असर नहीं, इमाम पानी फूंके असर नहीं, हाजी फूंकते असर नहीं, नमाजी पानी फूंके असर नहीं, पीर साहब फूंके असर नहीं। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। पूर्वा में नहीं, बदिया मोड़ के ऊपर रहता है। यहाँ सब दूध के दो। शोहर का शादी करके लाया और बीवी एक दिन कान में फूंकी, माँ बाप से फौरन दूर। इतने फूंक में असर है कि जिनके कदम में जन्नत है, बीवी के फूंक में, एक फूंक में जन्नत से दूर। बेटा गुजरात में है, डेली बीवी से 1 घंटा बात। माँ पूछती कर फोन को, बेचारी माँ कितने आस लगाए बैठती। जिस लाल को पेट में रखा, गर्मी में पंखा झील के सुलाई, ठंडे में सीने से लगा के रखी, बरसात में आंचल में छुपाई, वो माँ को कितनी मोहब्बत होगी। काश अगर वो जान जाता बेटा, कसम खुदा की भूखा रहना बर्दाश्त करता, लेकिन माँ की मोहब्बत माँ के दिल को कभी नहीं तोड़ता।
फूंकता है बीवी को, बीवी अलग हो जाती है। इसलिए नौजवानों तू पहले पढ़ो, तू पढ़ोगे, अरे बीवी से मोहब्बत करो ना, कौन मना करता, लेकिन तू पहले पढ़, बाल बच्चों को पढ़ा। मकतब की कमी है कुरुआ में। हमने पता लगाया कि बच्चियां कहाँ पढ़ते हैं, बोल मस्जिद में। क्या? तो मस्जिद में जाके पढ़ना। ये मस्जिद में बच्चे लोग दौड़ते हैं, बेअदबी होती, क्या उनके लिए मकतब अलग जगह है, मकतब के लिए अलग है। अच्छा, पूरे घर में कोई है भात राने तो फिर लेकिन नहीं मौलाना साहब, इसके लिए अलग बावर्ची खाना बना। तो घर तो है बैतुल्लाह, वो बैतुल रसूल है, ये खाने खुदा है। ये है कि हो हम कल पैसा दे और किर पाँक मारे लगा ले से डालेंगे। हम कितना बड़ा हादसा भेले होने से आले फिर इन्हें घुरी हुए हैं, तो वहाँ सासी नहीं बैठे पड़े। पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। अरे ये ठीक ही नहीं जाए, ये रहे पार भी एगो हुने एगो हिने, यार हम कहते ही नहीं। पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बढ़िया है। और आज मेरी तकरीर सही मानों में अलग हट के हो रही है। छत्रपति महाराज, मैंने कहा कि आज मैं गौसे आजम पर ही पूरी तकरीर कर दूं। लोगों ने कहा नहीं हजरत, जो आप यूट्यूब में जैसे मिला के बोले हैं वैसे ही बोलना है, वरना गौसे आजम पर मेरी तकरीर मुसलसल 2.5 घंटा होती है। एक लफ्ज हट के बोलेंगे तो नजराना नहीं लेंगे। दावा है, चैलेंज है मेरा। माशाअल्लाह। ये बेटा खातिर गने खातिर एगो लोग चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये मोहब्बत है। हजरत अपने बच्चों को नहीं दे के मुझको देता है, ये मोहब्बत नहीं है। आज का जलसा पूरा गांव वाला क्या मिलके ना, माशा सब चंदा दिया होगा, कोई 50 दिया होगा, 5000 के बाद बोला होगा हाँ 50 टका चंदा। अरे पर कौन कौन मौलाना आओ तो 50 टका में 50 रुपया देगा। भाषण कहाँ मौलाना बोला है तो 50 टका में कहाँ गया? तो 100 टका तो डायरेक्शन, बोल वहाँ न कर तो जलसा, यहाँ कर तो जनरेटर ही नहीं रहा, और पैसे घुरे दिया। जलसा मोहब्बत से सब मिलके करो। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जो जश्न ई मिलादुन नबी, नबी की महफिल के नाम पे 1 दिरहम भी खर्च करता है, कल कयामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ होगा। आपका खर्चा करना बेकार नहीं जाएगा, कयामत के दिन काम आ जाएगा। माँ बहनें, आप भी बहुत देर तक बैठी हैं, बहुत अच्छा आपने सुना। मैं जितनी बातों को कहा उस पर अमल कीजिए। एक जगह तकरीर करके हम चल दिए पाकोड़ में। अख्तर भाई, उस जलसे में आप भी थे, पाकोड़ के जिले में आप भी थे, याद है? अगले साल तकरीर करके चल दिए। एक नौजवान ससुराल से आया, तकरीर जलसा कराया, मुसाफा किया, चला गया, तकरीर हो गई। अब उस गांव में बहुत सी औरतें जलसा सुनने आई थी, तो मैंने कहा कि जो औरत अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता। वो औरतिया याद कर लिया कि ये काम हमको कल से करना है। जब 70 सवाब मिलेगा तो काहे पांव दबाएंगे। शोहर आ गया बदिया मोड़ पालो जोरी, अगल बगल से घूम के घर थके हारे, काम करने गए थे, मिस्त्री काम करके आया, हाथ पांव धो के पलंग में लेट गए। सामने रिमोट था, टीवी चालू करके देखने लगा। बीवी सोची मौलाना झारखंडी साहब करमटान से आके तकरीर कर रहे थे कि शोहर के बिन बोले पांव दबाने में 70 तोला खैरात सोना का सवाब मिलता। प्लान बना के रखी, शोहर पलंग में लेटा था, बीवी अंदर घुसी और टीवी चालू था। बीवी टीवी हर तरफ देखते 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 जाके पलंग में शोहर के बगल बैठ गई। टीवी देख रही है, दबा रही है,
बोल रही है, हिल रही है, कह रही है। मेरे सरताज एक मौलाना रात में तकरीर कर रहे थे कि शोहर के बिन बोले पांव दबाने में 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है, इसलिए तुम आज आपके बगैर बोले पांव दबा रहे हैं। इतना सुना उसका शोहर खाली मुंह में देख रहा है हैरत में, या अल्लाह ये क्या बक रही है रे, बट बगैर देखे बगैर बोले आपके पांव दबा रहे हैं। तो शोहर कहा कटी मुड़ा हेट करी देखिए। तो जब वो टीवी देख रही थी और शोहर के पांव क्या पलंग के पटिया दबा रही थी उसका शोहर का केमर 3 गो गोड़े दियो गोड़ा तीन समटले तुम होने हिले क्या है बोल टीवी देख देख रहा से नया सुझलोक तोर घोड़ा कने पलंग पटिया। शोहर कहा 70 तोला सोना क्या 7 तोला माटियों सवाब नहीं मिलेगा, तुम लालच में आई हो मोहब्बत में। इसलिए नौजवानों तू तालीम पे जोर दो, इल्म पे जोर दो, ताकि तू घर आ बीवी सलाम करे घर में रह के तो फातिमा की सुन्नत तेरे आंगन में अदा हो जाए। और बीवी ना करे सलाम तो जुम्मा पढ़ के आके तू कर देना बीवी को सलाम, तो मौला अली की सुन्नत अदा हो। जैसे कोई बीवी पहले करे शोहर को सलाम तो ये बीवी फातिमा नबी की बेटी की सुन्नत अदा होगी। और बीवी सलाम ना करे, अरे माशा, अगर तू कर दे सलाम तो ये मौला अली की सुन्नत अदा। यही तकरीर किए थे हजारीबाग, तकरीर करके चल दिए। एक नौजवान ने सोचा इतना सवाब कि हम अगर सलाम करें तो अली की सुन्नत, बीवी करे तो फातिमा की सुन्नत, जो पहले करे तो जन्नत में महल पहल बन जाए। ये नौजवान तकरीर सुन के अमल किया कि कल हम ये सुन्नत घर में अदा करेंगे। और वो आया जलसा सुन के सोचा अगर हम करेंगे सलाम तो अली की सुन्नत होगी। बीवी कुछ काम कर रही थी, 10 बजे दिन शोहर उठे से आया, कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट बीवी को कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी उठ के खड़ी, तो था ध्या कैसे लगली आजकल तो थथनुआ बहकलो कैसे जाते बोला सलामु अलैकुम, बोलता फूले लागले बेसी ने। हाँ झारखंडिया तकरुआ सुनी तो हूँ बहके लाग तुम सलाम करे मोना में किर लागो मार भी किर कर नहीं। हाँ तो तोनियो काल चेक करी जवाब देगी क्यों नहीं देगी, उसको पहले पढ़ा, पहले बता, शरीयत पे चला, कुरान सीखा, कनीज़े फातिमा बना, शोहर आएंगे सलाम करेगी, कम कमाई में बरकतें बढ़ जाए। देखिए 1:30 बज गए, इससे ज्यादा अगर तकरीर करेंगे तो नहीं फंस जावे। काहे कि हम परसों धनबाद से अल्ट्रासाउंड करा के आए, पेट में मेरा दर्द थोड़ा था और बीमारी थी, तबीयत ख़राब थी, लेकिन अल्लाह का करम था कुछ नहीं निकला, बोला हल्का फल्का गैस है। तो मैं दवाई भी खा रहा हूँ, गर्म पानी पी रहा हूँ देखिए, और माशाअल्लाह अब खाना पीना कम कर दिए हैं, अब खाली सूंघ इसी में जी रहे हैं। अब बहुत खा लिया आप लोग की दुआ से, अल्लाह का करम है। आज मेरे घर में बेटी है तो आज झारखंडी पूरा हिंदुस्तान का दौरा कर रहा है। बेटी रहमत होती है, लेकिन आज के दौर में बेटी पैदा हो जाए या तो बेटा पहले पैदा हो तो घर घर गमला गमला रसगुल्ला बांट देगा, और बेटी पैदा हो जाए तो गुलगुल्ला से भी भेंट नहीं होने देगा। कसम खुदा, बेटा पैदा होगा तो इमाम साहब हजरत चल 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 अजान दे, चल चल क्या बात है कहाँ ले जा, चल ने मोलना साहब अजान देवी मन के मुराद पूरा भेलो, जेटा मुनाम सोच लियो हटे भेलो की भेलो रे बेटा भेलो, चल ने तोरा 100 टका देखो। अरे जहाँ बेटी हो गई मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या बात है, चल ने घर आदन हो। अरे क्या हुआ, किस्मत में फुटल हो यार, अरे क्या हुआ,
यार की है तो हजरत किस्मत वे खराब हो बेटी। या अल्लाह परवरदिगार, उसे पता होता कि रसूल का जो घराना चला है, नबी का जो घराना चला है वो बेटों से नहीं बल्कि रसूल का घराना बेटियों से चला है। बेटी रहमत है, बेटी बरकत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। आज मेरे पास 4 बेटी है। क्या मौला मुजाहिद रोजा कहाँ मुजाहिद भाई जा तो कसन है पेशवा मिल गए जग थकिया तो हमारे मिलबेन कर दम कहाँ जावे। तो वहां तो पूछे मेरी 4 बेटी है, आज गाड़ी घर मकान बंगला सब बना लिए। क्या बड़े बड़े लोग सर्विस वाला नहीं बना सकता, क्यों? किसी में जलन होती है, जलो मत किसी को देख के, आगे बढ़ो। बेटी घर में है, आज बरकत है। 4 बेटी है, 4 बेटी है, 1 बेटा है, अरे एगो बीवी है, केगो एक एगो। फिर भी अल्लाह का करम है, खुशहाल बेटी है, रहमत है, बेटी है, बहार है, बेटी है, खुशहाल है। लेकिन बेटी बेटी की तरह बेटियों मोबाइल यार घर में टावर नहीं आते बरिए टावर है पावर के फोन कर लगे दुनिया बोल दीदी के यार कहना यार तक दादा सुना था 10% तलाक लिख कागज में मुसलमानों, हंस के जुमला मत डाल। 10% तलाक झारखंड के गरीब बेटियों की तलाक मोबाइल के वजह से हो रहा, मोबाइल के वजह से तलाक। बेटा गुजरात में मूड तर मोबाइल 1 बजे रहते ले फुसका फुसका लड़का लो भी मोबाइल कान में सटा दिल दिया है जान भी दे दी। हम बोले जान दिल है दलदल। अरे दिल यहाँ वहाँ मोबाइल में कह देते हो, अरे दिल दे दो रसूलुल्लाह को, अरे सर दे दो परवर अल्लाह को, ताकि दिल में खौफे खुदा हो, हर सर झुके रब कदीर की बारगाह में, तो यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहाँ भी बेड़ा पार होगा। गाना गाता है, नाच पढ़ो। अभी एक गांव में गुजर रहे थे मुहर्रम में, बड़ा बड़ा बॉक्स लगा के भोजपुरी गाना बजा रहा था, ले ले पुदीना। हम बोले बापा अरे गाँव कौन गाँव? अरे माँ ये पुदीना धनिया मिर्चिया वाला गाँव। तब तक एगो बुढ़वा देखें गुनगुना रहा था, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। हम बोले चाचा तुम कवर में हो, तू पढ़ोगे तो गाना नहीं बल्कि रजों में चलोगे, सब मिल के कहोगे, झूम के बोलोगे, मकतब में ऐलान करोगे, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हजरत यहाँ देखिए छुक धक धकेला। अब इससे ज्यादा तकरीर हम नहीं करेंगे, से हमरा तो यहाँ का भी चाहिए, यहाँ का भी 1:35 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा बोल दिए, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? नहीं होगा। 1 घंटा भाई, आधा घंटा 1.5 घंटा बोले, अब नहीं बोल पाएंगे। सुनिएगा कहा, कितना आदमी सुनिएगा? सुन भी तो पैसा कोड़ी नहीं लागो कैसे सुन। अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 1.5 घंटा बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि और 1 घंटा बोलिए, तो बताइए मैं कहाँ बोल सकूंगा? मेरी उम्र का तकाजा देखते हो, ये जो जवानी का रूप देखते हो जबरदस्ती है, दिन भर भागना रात भर जगना। अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोलिए सुनिए चाचा बैठिए न, बल काहेल बैठो, जब जन्नत जाबे न करबे बैठी की हर सही बात है। कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा,
कल मैदान महशर में जमी तांबे की होगी, आसमां फौलाद होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों के लोग तरसेंगे, हिसाब व किताब होगा, जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, सभी जवान होंगे, जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में सजदा कर, जवानी में इबादत कर। अभी जवान है, दिल खोल के सजदा करो। ए मौला उम्र लंबी दे दे ताकि गौसो खाजा का सदका होगा मेरा बेड़ा पार। मोबाइल कहाँ? अरे बहुत अच्छा है, पूरा मजमा मेरे साथ पढ़िए, कलमा हक पढ़िए, सब पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।